is known as atomic number. एटॉमिक नंबर को समझने से पहले हमने पिछली वीडियो में अपनी स्टार्टिंग में एटम को डिस्कस किया था कि आपके पास एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। तो आपके पास किसी भी अगर आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम करना है तो आप सिर्फ उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखेंगे। जितने उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। फॉर सपोज किसी एलिमेंट का के प्रोटॉन है 6 तो उसका एटॉमिक नंबर भी होगा 6। अब ये एटॉमिक नंबर किस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है? आपके पास एटॉमिक नंबर जो है वो रिप्रेजेंट होता है सिंबल Z से। हमें कहीं पर भी एटॉमिक नंबर को लिखना होगा तो हम उसको सिंबल Z से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट atom. All atoms of an element have same atomic number due to the presence of same number of protons. हम एलिमेंट की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि आपके पास कोई भी एलिमेंट जो होता है उसके अंदर सेम एटम्स पाए जाते हैं। तो आपके पास किसी भी एलिमेंट के तमाम एटम्स जो हैं उनका एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होगा। कार्बन एलिमेंट के तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर हमेशा 6 ही होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन का हमेशा 8 ही होगा। कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं हम इसकी। All oxygen atoms have 8 number of protons. Due to this, its atomic number is 8. हमें पता है ऑक्सीजन के एटम में आपके पास 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी 8 होता है। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। किस वजह से 6 है? बिकॉज इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 6. एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7. इसी तरह से हमारे पास नाइट्रोजन एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7 है, इसी तरह से इसका एटॉमिक नंबर भी 7 है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एटॉमिक नंबर समझ में आ गया होगा कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक मास. The atomic mass is the sum of number of proton and neutron in the nucleus of an atom. बच्चों, जैसे कि हम पढ़कर आए हैं कि आपके पास किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस में उसके प्रोटॉन मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास मालूम करना है तो हम उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखेंगे, उनके नंबर्स को चेक करेंगे। आपके पास एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है। जितने भी आपके पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उनका सम मिलकर आपके पास एटॉमिक मास बनाएगा। फॉर सपोज किसी एलिमेंट का के प्रोटॉन है 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय Z एंड न्यूट्रॉन्स उसके 6 हैं, तो ये दोनों मिलकर उसका एटॉमिक मास बनाएंगे। दैट विल बी 6 + 6 इज इक्वल्स टू 12 and it is represented by symbol A. एटॉमिक नंबर को हमने सिंबल Z से रिप्रेजेंट किया था, जबकि एटॉमिक मास आपके पास सिंबल A से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एटॉमिक मास इज A is equals to Z plus N where N is the number of neutrons. आपके पास जिस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट करेंगे वो क्या है? A is equals to Z plus N. A आपके पास क्या है? एटॉमिक मास, Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड N इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा। एग्जांपल्स को देख लेते हैं हम कुछ। नाइट्रोजन एटम हैज 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14. अगर हमें दिया जाए कि आप नाइट्रोजन का एटॉमिक मास मालूम करें और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमें लिख के दे दिए जाएं तो हम किस तरह मालूम करेंगे? A इज इक्वल टू Z प्लस N इसका फॉर्मूला है। हम फॉर्मूले में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि कितने हैं? 7 हैं, हम इनको पुट करेंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो भी 7 है, हम उनको पुट करेंगे और अपना एटॉमिक मास मालूम कर लेंगे जो कि नाइट्रोजन का क्या आया? 14 आया।
Next, oxygen atom has 8 number of proton and 8 number of neutrons, so the atomic mass of oxygen is 16. बिल्कुल इसी तरह से आपके पास ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 8 हैं. हम इन दोनों को ऐड करेंगे 8 plus 8 and it will be 16. So the atomic mass of oxygen will be 16. स्टूडेंट्स, हमने आज की इस वीडियो में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को पढ़ा है. एटॉमिक नंबर इज total number of protons in nucleus of an atom and atomic mass is sum of number of protons and neutrons in the nucleus. आपके पास एटॉमिक नंबर को हम सिंबल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एटॉमिक मास को हम सिंबल A से रिप्रेजेंट करते हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब हम इस वीडियो में आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं, तो बुक की तरफ चलते हैं हम. एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के इस टॉपिक को हमने पढ़ा है. बुक के अंदर इसकी एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल. एग्जाम्पल 1.1, if any element have number of protons 11 and number of neutrons 12, find out its atomic number and atomic mass. क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए गए हैं 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए गए हैं 12 और हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है. सबसे पहले डाटा बना लेंगे हम. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 लिख देंगे. एटॉमिक नंबर का सिंबल हमारे पास Z होता है, अभी हमने पढ़ा, और एटॉमिक मास का A होता है. ये दोनों हमें फाइंड करने के लिए दिए गए हैं. हम जानते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं ये ही एटॉमिक नंबर होते हैं. सो Z इज इक्वल्स टू 11. देन एटॉमिक मास का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं. A इज इक्वल्स टू Z प्लस N, where Z is equals to number of protons and N is number of neutrons. So हम Z की वैल्यू 11 और न्यूट्रॉन्स 12 पुट कर देंगे. इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा जो कि 23 है. मूविंग टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 1.2. How many number of protons and neutrons are there in an atom having A is equals to 40 and Z is equals to 20? ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है हमारे पास इस तरह से कि इस क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पूछे गए हैं, जबकि पिछले क्वेश्चन में हमें ये गिवन थे. इसके साथ साथ इस क्वेश्चन में हमें A is equals to 40 दैट इज एटॉमिक मास एंड Z is equals to 20 यानी एटॉमिक नंबर, हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दे दिया गया है और इसकी मदद से हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम डाटा बना लेंगे. इसके बाद हमें अच्छे से मालूम है कि हमारे पास Z दैट इज एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. आपके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही आपके पास एटॉमिक नंबर होते हैं. सो Z इज इक्वल्स टू 20 एज नंबर ऑफ प्रोटॉन. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए हम एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे. न्यूट्रॉन्स को मालूम करने के लिए हम एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करेंगे. आपके पास एटॉमिक मास था 40 और नंबर ऑफ प्रोटॉन था 20. सो 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20. तो आपके पास 20 न्यूट्रॉन्स हैं और 20 प्रोटॉन्स मौजूद हैं. आई होप स्टूडेंट्स आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है. आप वहाँ पे मैसेज करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.